हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों का एडवांस अकाउंटिंग का पेपर काफी अच्छा हुआ होगा। अब वो पेपर जैसा भी हुआ है उसको रख देना साइड में। उसका कोई एनालिसिस नहीं देखना, उसको कहीं डिस्कस नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसको साइड रख देना। एग्जाम के बाद करना ये सारे काम। फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज योर ऑडिट। ऑडिट के पेपर के ऊपर आपको पूरा पूरा फोकस करके चलना है। अब देखो, ये जो एग्जाम होता है सर, ये बहुत रेलेवेंट होता है। क्यों रेलेवेंट होता है सर? यहाँ पर बच्चा जितनी मेहनत कर ले, जितनी मेहनत कर ले, इस पेपर में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर बच्चों के नहीं आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर आ ही नहीं सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए आपको इसमें एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, तो वो सब चीजें छोड़ो, हम ज्यादा चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। हम सोचते हैं सर हमारे 55-60 नंबर आ जाएं और उस ऑडिट के पेपर में हमारा काम बन जाएगा। ठीक, बाकी आप अच्छी मेहनत करोगे तो आप 80 प्लस भी मार्क्स ला सकते हो, लाते भी हैं बच्चे। लेकिन जो एवरेज रेंज देखी जाती है वो देखी जाती है सर 55 से 65 के बीच में बच्चों के नंबर इसमें आ रहे होते हैं। अब ज्यादा आ सकते हैं सर, मेरे खुद के नंबर काफी अच्छे आए हुए ऑडिट में, बट डिपेंड करता है। ठीक, अब मैंने आप लोगों के लिए सर कुछ स्ट्रेटेजी तैयार करी है, कुछ प्लानिंग तैयार करी है कि इस 1.5 दिन के अंदर अंदर आप किस तरीके से अपने ऑडिट के पेपर को प्रिपेयर करोगे, सो दैट आपका 100% कवरेज हो जाए, आपका अच्छे से तैयारी हो जाए, और एक जो पैनिक होता है इस पेपर को लेकर, वो जो डर होता है, वो डर आपका दूर हो जाए। ठीक है जी। एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पे भी आपको फोकस करके चलना है। उसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बना रखी है जो आप फोकस करके चलोगे। ओके, आओ जी। तो सबसे पहले आज का दिन, डे 1, 14 जुलाई। ठीक, आज आप लोगों को क्या करना है सर? आप लोग लगभग 8 बजे के आसपास पढ़ाई करने बैठोगे, क्योंकि जनरली आप 6 बजे तक घर पे आते हो। आते ही तो पढ़ाई नहीं होती है। कुछ लोग क्या करते हैं सर, आते ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। वो नहीं होती है, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितनी मर्जी दिमाग लगा लो, आते ही पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आपको आते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? 1.5-2 घंटे का रेस्ट देना चाहिए। ठीक, उसमें क्या करो सर, अपना खाना पीना खा लो। ठीक, रेस्ट कर लो, नैप ले लो, जो मर्जी कर लो, 2 घंटे का रेस्ट आप लोगों को चाहिए। माइंड को रिलैक्स आप लोगों को करना होता है, क्योंकि पिछले पेपर में जो चीजें चल रही होती है वो चीजें निकालने के लिए आपको 2 घंटे का गैप चाहिए। ठीक, तो 8 बजे तक आप लोग क्या करोगे? रेस्ट करोगे, एंड 8 बजे आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करोगे। तो पहला स्लॉट आज के दिन का, आज के दिन हम एक ही स्लॉट निकालेंगे। 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 12-12:30, जितना भी आपका टाइम अलाउ करे, 4-4.5 घंटे का आप लोग स्लॉट निकाल के चलोगे। और आज मैंने आपके लिए कौन कौन से चैप्टर रखे हैं? ऐसे चैप्टर्स रखे हैं जो कि सर बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, एंड इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, उसमें मैंने आपको चैप्टर दिए आज करने के लिए। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। अब देखो ये क्या है, ये बहुत आसान चैप्टर है। इसमें अलग अलग एंटिटीज का ऑडिट, स्कूल का ऑडिट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट, सोसाइटी का ऑडिट, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट, पीएसयू का ऑडिट, इनके सर ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएल में जो जो भी आइटम्स आती हैं उनके ऊपर किस तरीके से ऑडिट किया जाए। ये दोनों चैप्टर आपको सबसे पहले आज तैयार करने हैं। अब ये दोनों चैप्टर अगर आप स्टडी मैट से पढ़ने लगोगे तो बहुत बड़ा सागर है। ठीक, वहां से आपको नहीं पढ़ना। इसके लिए मैंने सर एक पीडीएफ तैयार करी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। टेलीग्राम पे आपको इन दो चैप्टर के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहली चीज तो ये करनी है। दूसरा, आपको आईसीएआई के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, पास्ट 4 आरटीपीस करने हैं और 2 एमटीपीस करने हैं। देखो, ऑडिट में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सर पहले सब कुछ पढ़ लो उसके बाद आरटीपी एमटीपी करना, नहीं सर, साथ साथ करते चले जाना। ठीक, मतलब आप कोई भी चैप्टर उठाओगे उसके लिए आपके पास या तो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे या आईसीआई का स्टडी मैट होगा, प्लस आईसीआई के क्वेश्चन जरूर करने हैं हर चैप्टर में। पिछले 4 आरटीपीज आपको जरूर करने हैं, और जो 2 मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट ने निकाल रखे हैं वो 2 मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जरूर करने हैं। चैप्टर वाइज तैयारी करनी है आपको इस तरीके से। ठीक, तो पहले आपने ये दोनों चैप्टर उठा लिए, एडीई और एआईएफएस। इसके लिए आपको स्टडी मैट के क्वेश्चन, स्टडी मैट पूरा नहीं पढ़ना। अगर आपने कोई अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे तो आप वो शॉर्ट नोट यूज कर सकते हो, अदरवाइज मैंने पीडीएफ डाल रखी है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, वो पढ़नी है। आईसीआई के क्वेश्चंस देख लेना, पास्ट 4 आरटीपीज में जो इस चैप्टर में क्वेश्चन कवर हुए वो देख लेना, और 2 मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो देख लेना। ठीक, ये दोनों चैप्टर सबसे पहले आपको उठाने हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है, आसानी से हो जाते हैं। ठीक, जनरल चैप्टर्स हैं ये। उसके बाद उठाओगे आप सबसे पहला चैप्टर, दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बेसिक ऑफ ऑडिट है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली बच्चा इसको या तो एंड में करता है या छोड़ जाता है, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। इसी चैप्टर में से ही 10-15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अच्छे से करके जाना है चैप्टर। अब इसके लिए आप क्या करोगे? अब देखो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक हो जाओ, ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से करना होता है। इसमें आपके जनरली ऐसे भी कवर हो जाएंगे, ऐसे 200 कवर हो जाएगा,
220 कवर हो जाएगा, 210 कवर हो जाएगा, ये आपके 3 ऐसे कवर हो जाएंगे आपके। ठीक, SQC1 कवर हो जाएगा आपका, क्वालिटी कंट्रोल वाला। ठीक, ये 3-4 आपके स्टैंडर्ड कवर हो जाएंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, ICAI का स्टडी मटेरियल उठा लो। अब देखो स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ना 1.5 दिन में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या कि सर शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक, अब देखो जिस बच्चे ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वो तो अब कहते हैं ना कॉन्फिडेंट होकर तैयारी कर पाएगा। जिसने शॉर्ट नोट नहीं बनाए होंगे वो इस 1.5 दिन में बहुत परेशान हो जाएगा। क्यों परेशान हो जाएगा, क्योंकि सर स्टडी मैट पूरा पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको शॉर्ट नोट्स इस समय चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो वो, अगर नहीं बना रखे तो सर कोई बात नहीं, आपको स्टडी मैट में टाइम लगाना ही पड़ेगा। ठीक, ये करोगे। ICAI के क्वेश्चन जरूर करने हैं, पिछले 4 आरटीबीज और 2 मॉक टेस्ट पेपर। हर चैप्टर में आपको ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि सर ICAI के क्वेश्चन 4 आरटीबी 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर करने हैं। ICAI के बैक क्वेश्चंस में आपको MCQs भी मिलेंगे, ट्रू फॉल्स भी मिलेंगे, उनको जरूर करके जाना। MCQs ट्रू फॉल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 44 नंबर की वेटेज, 44 नंबर की वेटेज आपके 100 में से 44 नंबर की वेटेज क्या है सर, MCQs और ट्रू फॉल्स की है। कैसे, 30 मार्क्स के आपके MCQs आते हैं और 14 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स आते हैं। ठीक, तो ट्रू फॉल्स के लिए तो कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है, आप चैप्टर के पीछे जाओगे आपको ट्रू फॉल्स मिलेंगे, तो वो साथ साथ कवर करते चले जाना। MCQs भी आप साथ साथ कवर करते चले जाना, लेकिन MCQ की अलग से इंस्टीट्यूट ने बुकलेट निकाल रखी है, वो भी पढ़नी है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कब पढ़ना है। ठीक, तो पहले दिन आज आप क्या करोगे, 3 चैप्टर उठा लिए, ADE, AIFS और पहला चैप्टर नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ठीक, फिर आप सो जाना। कल उठोगे, कल आपका डे 2 है। कल यूल वेक अप और आप सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास पढ़ने बैठोगे। तो कल आपको सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक 6 घंटे, आधे घंटे का आप गैप देते हैं, तो लगभग 5.5 घंटे का, 5.5 आवर्स का पहला स्लॉट निकालोगे। इसमें आप क्या करोगे, देखो उठते ही आप थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ोगे तो आपका पूरा दिन बढ़िया जाएगा। तो उठते ही आप क्या करोगे सर, कंपनी ऑडिट पढ़ोगे। कंपनी ऑडिट से शुरुआत करोगे, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंपनी ऑडिट में कारो 2016 भी कवर कर लेना। ध्यान रहे कारो 2016 करना है, 2020 नहीं करना। 16 एप्लीकेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो कारो 2016 करना है आपको। ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना है आपको। ठीक, ऑडिट रिपोर्ट में वही आपके स्टैंडर्ड कवर हो जाएंगे। 700 की सीरीज कवर हो जाती है, 700 कवर हो जाएगा, 701 कवर हो जाएगा, 710 कवर हो जाएगा, 705 कवर हो जाएगा, 706 कवर हो जाएगा। 700 की सीरीज ऑडिट रिपोर्ट में कवर हो जाती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है। फिर एक चैप्टर आएगा आपका फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। इसमें आपका सर ऐसे 240 कवर हो जाता है। ठीक, और एक आपका बैंक ऑडिट। ये बैंक ऑडिट थोड़ा लीक से हटके है। ये 3 चैप्टर तो इंटरकनेक्टेड है। कंपनी ऑडिट हो गया, कारो हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, फ्रॉड वाला चैप्टर हो गया। इसमें कुछ ना कुछ कंपनी ऑडिट के, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन आपको मिलेंगे। और ऑडिट ऑफ बैंक ये थोड़ा लीक से हटके चैप्टर है। तो मैंने सुबह सुबह 5-5.5 घंटे में आपको ये 4 चीजें करने को दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों की चारों चीजें। अब इनके लिए क्या करना है आपको, अगेन सर वही तरीका, स्टडी मैट उठा लेना। शॉर्ट नोट्स बना रहे तो शॉर्ट नोट्स यहां पर काम आएंगे। ICAI के क्वेश्चंस, पिछले 4 आरटीबी के क्वेश्चन और 2 मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन जरूर 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 करोगे, केस स्टडी जरूर करोगे। ठीक है जी, उसके बाद 2 घंटे का आप लोग गैप दोगे और फिर आप सेकंड स्लॉट निकालोगे 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का। अगेन 5 घंटे का स्लॉट है, आधे घंटे का गैप दोगे, 4.5 घंटे का स्लॉट बनता है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़े चैप्टर उठाओगे। ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, जो आपका चैप्टर नंबर 2 बनता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, जो आपका चैप्टर नंबर 3 बनता है। और रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये चैप्टर नंबर 4 बनता है। अगर मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी की बात करूं तो यहां पर ऐसे आपका 300 कवर हो जाता है, 320 कवर हो जाता है। ठीक है जी, ये आपके स्टैंडर्ड यहां पर कवर हो जाते हैं। एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड कवर हो जाता है, 230 कवर हो जाता है। ठीक, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट एविडेंस में, इसमें आपका सॉरी 230 तो डॉक्यूमेंटेशन में आ गया, राइट। इसमें आपकी ऐसे 500 की सीरीज कवर हो जाती है। 500 में कई सारे हैं, 500, 501, 510, 515, 520, 530, 580, 570, ये सारे आपके यहां पर कवर होते हैं। ओके, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में इसमें एक ही स्टैंडर्ड चलता रहता है, ऐसे 315, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। ठीक, तो ये तीनों चैप्टर आपको 2 बजे से लेकर 7 बजे तक उठाकर आप चलोगे। करना कैसे, वही तरीका है सर, स्टडी मैट, शॉर्ट नोट्स, ICAI के क्वेश्चंस, पिछले 4 आरटीबीज और 2 मॉक टेस्ट पेपर, ये सब आप कवर करके चलोगे। ठीक, उसके बाद 7 बजे तक पढ़ने के बाद फिर आप अगेन 1-1.5 घंटे का गैप दे देना। इवनिंग वॉक पे चले जाना, डिनर कर लेना, नैप लेनी है नैप ले लेना, जो मर्जी करना। 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लास्ट जो आपका चंक रहेगा कल के दिन का, दैट इज 4 घंटे का। उसमें आप क्या उठाओगे, इसमें आप मैंने छोटे चैप्टर पकड़े हुए हैं।
ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हो गया, ऑडिट सैंपलिंग हो गया और एनालिटिकल प्रोसीजर्स हो गया। ये 3 चैप्टर उठा लेना। करने का तरीका वही है सर, शॉर्ट नोट्स, आईसीआई क्वेश्चंस, 5-4 आरटीपी और 2 एमटीपीस। ठीक, साथ-साथ आईसीआई के क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी हर चैप्टर के साथ-साथ ही कवर करते चलना। नहीं करोगे तो फिर वो टच भी नहीं कर पाओगे, और नहीं टच करोगे सर उनमें से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो अटेम्प्ट नहीं होंगे। साथ-साथ कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, मान लो एक आध चैप्टर आपका थोड़ा लेट हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी कर रहे हो उसको पूरी तरीके से 100% कवरेज देके चलना। ठीक, तो ये आपके पहले 2 दिन की स्ट्रेटेजी होगी। अब जो आपका तीसरा दिन है, एग्जाम डे है, इसमें आप क्या करोगे? इसमें आपको कुछ नहीं करना। सुबह-सुबह आपको 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठना है और क्या उठाओगे सर? आईसीएआई के एमसीक्यूज उठा लेना। आईसीएआई की वेबसाइट पे जाना, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। दिखा दूंगा कहां पर, ये देखो, यहां पर आप उठाना, आईसीआई की वेबसाइट पे जाना और यहां पर आपको ये मिलेंगे। देखो, ये दिख रहा है आपको एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो बुकलेट, ये वाला पीडीएफ आप खोलना। ये लगभग 168 पेजेस की आपकी पीडीएफ है, करने में टाइम लगेगा और एमसीक्यूज में होंगे कम से कम नहीं तो 200-250 तो एमसीक्यूज इसमें पाएंगे। हाँ, देख लेना आप, लगभग 150-160 के आसपास तो नॉर्मल एमसीक्यूज है और 50-60 आपके केस बेस्ड एमसीक्यूज है। जरूर करके जाने ऐसे। एग्जाम डे पे उठाना सुबह सुबह एमसीक्यूज, तभी ही आपके हो पाएंगे। पहले दिन उठा लोगे कोई फायदा नहीं होगा, लेटेस्ट लेटेस्ट पढ़ोगे तो आपको याद भी रहेगा एग्जाम में। ठीक, तो केस बेस्ड एमसीक्यू पे ही आपको अगला जो एग्जाम डे आपको टाइम देना है, प्लस एक क्या करना, 1 घंटा निकाल के या आधा पौना घंटा निकाल के जैसे भी टाइम लगे, एसेज के नाम और नंबर को थोड़ा सा याद कर लेना। क्योंकि देखो ऐसे के नाम नंबर रटे ही जाते हैं, उसका और कोई तरीका नहीं है, रटा मारना पड़ेगा आपको। ठीक, लेकिन जरूर ऐसे के नाम नंबर आपको याद होने चाहिए। अपने आंसर में अगर ऐसे का नाम नंबर नहीं कोट करोगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। 1 नंबर तो सर ऐसे का नाम और नंबर डालने का ही हो जाता है। 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो आपको ऐसे का नाम नंबर डालने का मिल जाएगा। अंदर के फैक्ट जो मर्जी लिखते रहो, लेकिन ऐसे का नाम नंबर डालोगे तो 1 नंबर उसका पक्का हो जाता है। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको सर ऑडिट के पेपर के लिए तैयारी करनी है। इस तरीके से करोगे सर, अच्छे से आपकी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक, कुछ जनरल टिप्स जो मैंने सर आपको हर पेपर में बताई है वही आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। 60 मिनट्स पहले पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, कोविड की प्रिकॉशंस ले लेना। 15 मिनट का रीडिंग टाइम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। 15 मिनट के रीडिंग टाइम में कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है, इसमें आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले लीव करना है वो सिलेक्ट कर लेना, फिर एक सीक्वेंस डिजाइन कर लेना। ठीक है जी, कंपलसरी जो क्वेश्चन होता है आपका वो ना तो सबसे पहले करना है ना सबसे आखिर में करना है, उसको बीच में कहीं फिट कर देना। आंसर को एक प्रॉपर फॉर्मेट में देना है सर, फॉर्मेट मतलब थ्योरेटिकल आंसर को आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देना। सबसे पहले आप बताना रेलेवेंट प्रोविजन, फिर बताना आप फैक्ट ऑफ केस और फिर बताना आप कंक्लूजन। जैसे मान लो कंपनी ऑडिट से क्वेश्चन आ गया, कंपनीज एक्ट का कोई क्वेश्चन आ गया, स्टैंडर्ड का कोई क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहली लाइन में आप क्या लिखोगे? रेलेवेंट प्रोविजन, कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से सेक्शन से या कौन से स्टैंडर्ड से पूछा गया है, उस सेक्शन का नाम, एक्ट का नाम, स्टैंडर्ड का नाम, स्टैंडर्ड का नंबर वो बताओगे, उसके क्या प्रोविजन हिट हो रहे हैं वो बताओगे। दूसरा आपके क्वेश्चन के फैक्ट क्या है, और तीसरे में आप बताओगे कि प्रोविजन लगाकर और फैक्ट लगाकर आप क्या कंक्लूजन देते हो। कई बार 2 कंक्लूजन निकलती है तो दोनों बतानी पड़ेंगी आपको, एक निकली है तो एक, कई बार 2 कंक्लूजन निकलते हैं, 2 आंसर निकलते हैं तो दोनों बताने होते हैं आपको। ठीक, कई बार आपको कुछ एजम्पशन लेनी पड़ जाती है कि भाई हमने ये एज्यूम किया है, तो वो एजम्पशन भी बतानी पड़ेगी आपको। ठीक, तो प्रॉपर तरीके से आंसर दोगे। देखो थ्योरेटिकल है, ये नहीं कि सर कुछ भी लिख के आ रहे हो, नहीं, प्रॉपर तरीके से आंसर दोगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगेन ऐसे का नाम और नंबर प्रॉपर्ली लर्न करोगे। ठीक, स्टेशनरी वगैरह अपनी प्रॉपर ले जाना, एडमिट कार्ड ले जाना, हैवी मील्स मत खाना, हाइजीन मेंटेन रखना। पेपर सर कभी भी आपको आते ही डिस्कस नहीं करना चाहिए, अगले पेपर पे फोकस करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर स्टे पॉजिटिव। जो भी तैयारी कर रहे हो सर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना, कॉन्फिडेंट होके जाना। कॉन्फिडेंट होके नहीं जाओगे, डरे डरे जाओगे तो पेपर में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। ठीक, कॉन्फिडेंट होके जाना, जितनी तैयारी करी है उतना कॉन्फिडेंट हो जाना। अगर 10 में से 9 चैप्टर करके जा रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहो कि भाई मैंने 9 चैप्टर अच्छे से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर कौन कह रहा है 10 में से 10 करो, 9 कर रहे हो ना, 9 अच्छे से कर लो, लेकिन 9 वो रेलेवेंट होने चाहिए। ठीक, ऐसा ना हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक जो आपने छोड़ ही दिया हो, नहीं सर ऐसा ना हो। ठीक,
तो आई होप आप मेरी बातें समझ गए हो और इसी तरीके से आप तैयारी करके चलोगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से पेपर देना। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मेरा नंबर है 9717175748। ये 1.5 दिन के बीच में ऑडिट पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, आंसर मैं आपको दूंगा। फोन अवॉइड करना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको जरूर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।